नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आर के लिए टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक्स को एमसीक्यू के फॉर्मेट में तैयार करने जा रहे हैं। लेकिन आपके फ़ायदे की एक बात मैं बता देता हूं। आप जानते हैं कि यूपीपीसीएस और आर के लिए हम पीडीएफ नोट्स देते हैं। जैसे 34 वर्षों के तथ्यों वाली नोट है, मेंस की नोट है, रिवीजन वाली नोट है, यूपी स्पेशल है और आर के लिए टेस्ट सीरीज़ दी जाती है। ये जो सीरीज़ चल रही है इसकी पीडीएफ नोट भी हम इसी ग्रुप में देंगे। आप जानते हैं कि आप नोट लेते हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है और आगे की जो नोट्स होती हैं ग्रुप में दी जाती हैं। तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसकी नोट उस ग्रुप में ले सकते हैं। मोबाइल ऐप है, वहाँ से भी आप ले लेंगे। अगर आपने नोट नहीं लिया है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करिए, जल्दी से नोट लीजिए। समय कम है, जितना जल्दी आप इसे तैयार कर लें उतना फ़ायदा है, क्योंकि हम लगातार आपको सबूत दिखा रहे हैं और टू दी पॉइंट वही बातें इसमें लिखी गई हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काम की हैं। इधर उधर की कोई बकवास नहीं लिखी गई है, इसीलिए ये नोट आपको ले लेनी चाहिए। बाकी सीरीज़ की और भी वीडियोज़ आएंगी तो उनकी नोट आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगी ग्रुप में। तो इस पर आप मैसेज करिए या फिर ये हमारा ऐप है स्टडी विद मास्टर, इसे डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से भी नोट ले सकते हैं। ठीक है। हालांकि व्हाट्सएप पे लेना ज़्यादा आसान रहता है बहुत सारे दोस्तों के लिए, तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से जहाँ चाहें वहाँ नोट ले सकते हैं। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं और टॉपिक्स को तैयार करते हैं, एमसीक्यू को देखते हैं। ठीक है। पहला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में एक्सपोसेट नामक मिशन लॉन्च किया है? ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। आप वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन पढ़ के अपने हिसाब से उत्तर चुन सकते हैं। ठीक है। मैं सीधे चलता हूँ उत्तर के पास, क्योंकि इस तरह से पढ़ने पे समय भी बचेगा और टू द पॉइंट आप तथ्यों को तैयार भी कर पाएंगे। तो इसका उत्तर है ए, यानी कि इसरो ने जनवरी 2025 में, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कब ये मिशन कब लॉन्च किया गया, ये योजना किस महीने में लॉन्च की गई। पीसीएस वगैरह में तो खूब पूछे जा रहे हैं ऐसे प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा। एक्सपोसेट मिशन लॉन्च किया गया है, इसका फुल फॉर्म यहाँ दिया गया है, वैसे पूछा नहीं जाएगा। यह ऐसा मिशन है जो खगोलीय स्रोतों से आने वाले एक्सरे का विश्लेषण करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कभी कभी पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो एक्सपोसेट मिशन है उसका उद्देश्य क्या है, तो आप समझ गए। एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से घुमाकर पूछा जा सकता है, तो जिस फॉर्मेट में प्रश्न बनाया गया है उसे पकड़ कर नहीं बैठ जाना है। ये जो व्याख्या दी गई है इस पर सोचना है कि यहाँ से कितने प्रश्न और बनाए जा सकते हैं। जैसे एक प्रश्न आपने देखा, दूसरा प्रश्न यहाँ से बन सकता है, तीसरा प्रश्न इसके उद्देश्य से बन सकता है, भारत का पहला ऐसा मिशन है, चौथा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो इस रूप में जब आप तथ्यों को देखेंगे आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त होगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस शहर में हाल ही में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ? ये 4 विकल्प आपके सामने हैं, आप अपना उत्तर चुन लीजिए। बाकी जो मैं नकल करके बता रहा हूँ यहाँ पे है, मुझे तो भाई पहले से पता है, तो एक तरह से नकल करके तो बताना है। जनवरी 2025 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पुणे विश्वविद्यालय में हुआ था। विषय क्या था, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी फॉर अ बेटर टुमारो, ये पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन की बैठक की मेज़बानी की? ये जो बैठक हुई थी उसकी मेज़बानी किसने की थी? ये 4 राज्य हैं, आपको बताना है। बाकी मेरा काम है कि ये तथ्य मैं आपको तैयार करा दूँ। जनवरी 2025 में कर्नाटक के मैसूर शहर में, उत्तर तो मिलेगी आपको, ये बैठक आयोजित हुई थी जो G20 के अंतर्गत वित्तीय समावेशन पर केंद्रित थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस समूह के तहत ये बैठक आयोजित की गई थी, तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे। अब चलते हैं आगे। किस मंत्रालय ने, कभी कभी ये पूछा जाता है ऐसे, सागर सामाजिक सहयोग गाइडलाइन जारी की है? ये मंत्रालय है। कई बार ऐसा होता है ना कि प्रश्न के शब्दों को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आसानी से उत्तर खोज लेते हैं। वो कई विषयों में होता है, करंट अफेयर में तो है ही, भूगोल में भी होता है, विज्ञान में भी होता है, पॉलिटी हिस्ट्री में भी होता है। तो इसे अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो काफ़ी हद तक आप सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे। फिलहाल यहाँ रहा आपका उत्तर। नवंबर 2024 में पोत परिवहन मंत्रालय ने समुद्री क्षेत्रों के सामाजिक विकास के लिए सागर सामाजिक सहयोग CSR गाइडलाइन जारी की थी। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न, PM सूरज योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
परिचित होंगे इस टाइप के प्रश्नों से। ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, या फिर अभी आगे आप देखेंगे ऐसे प्रश्न भी आएंगे कि यह योजना कब शुरू की गई थी। फिलहाल तो ये 4 ऑप्शंस हैं। पीएम सूरज का उद्देश्य क्या है? जब ऐसे नाम दिए जाए ना, जब आप करंट अफेयर पढ़ें तो ध्यान रखें कि इसका फुल फॉर्म एक बार ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि जब फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं तो आसानी से उसी को याद करके आप इन विकल्पों में खोज सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मेरे ख्याल से आपने अपना उत्तर सोच लिया है। अब मेरी बारी है। मार्च 2025 की बात है। केंद्र सरकार ने पीएम सूरज, अब यहाँ देखिए, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल अर्बन एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, ये योजना शुरू की है जो अल्पसंख्यकों और वंचित वर्गों को ऋण सहायता देती है। ये प्रश्न इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि यहाँ से इसको शामिल करके कि ऋण सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और 6वां प्रश्न है, हाल ही में शुरू हुई श्रेष्ठ योजना किस वर्ग से संबंधित है? इस तरह की योजनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। किस वर्ग के छात्रों से संबंधित है आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, यहाँ देखिए। श्रेष्ठ योजना अनुसूचित जाति वर्ग के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण निजी विद्यालयों में पढ़ाई का अवसर देती है। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे आरक्षण जैसा मामला कुछ है। यह योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हुए, मेरा युवा भारत, माई भारत, ये जो प्लेटफॉर्म है किसका डिजिटल रूप है? इनमें से आपको बताना है किसका डिजिटल रूप है, और इसका उत्तर है यहाँ पर, माई भारत, मेरा युवा भारत, एक टेक्नोलॉजी आधारित प्लेटफॉर्म है जिसे युवा मामलों का मंत्रालय ने नवंबर 2024 में युवाओं को सेवा और नेतृत्व कार्यक्रमों से जोड़ने के लिए शुरू किया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मंत्रालय भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2024 के अंत में किस राज्य ने मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू की? 1 मिनट रुकिए। हाँ चलिए, आपको तो सोचने का मौका भी मिल गया, मेरे ख्याल से आपने सोच लिया होगा। उत्तर है, 1 मिनट, राजस्थान सरकार ने नवंबर 2024 में महिलाओं को स्मार्टफोन और इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य है डिजिटल समावेशन। तो यह महत्वपूर्ण है, तथ्य पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अभी सर्दी धीरे धीरे ठीक हो रही है, हालांकि हो ही गई है, थोड़ा सा कभी कभी गले में खराश हो जा रहा है। हाँ, इंडिया एआई मिशन का संचालन किस संगठन के तहत किया जाएगा? 4 संगठन दिए गए हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए। इंडिया एआई मिशन, एआई का मतलब तो आप जानते ही हैं आप। अच्छा, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फरवरी 2025 में भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन की घोषणा की, जिसे डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के माध्यम से लागू किया जाएगा। यह मिशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नवाचार को बढ़ावा देगा। पूछा जा सकता है कि इंडिया एआई मिशन का उद्देश्य क्या है, तो आप आसानी से अब उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ आपने ली है उसे खूब ध्यान से पढ़िएगा। आप, हो सकता है कि एमसीक्यू ना पढ़ें, समय कम रहे तो, लेकिन ये जो व्याख्या दी गई है इसे कई कई बार पढ़िए, जितनी बार हो सकता है उतनी बार पढ़िए। और आरओ के लिए जो रिवीजन सीरीज़ दी गई है, जो नोट दी गई है, उसे तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना, उसे खूब अच्छे से घोल के पी जाइए। फिर देखिए कितने क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, सारथी पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है बताइए? 4 विकल्प आपके सामने हैं, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। सारथी पोर्टल मत्स्य पालन विभाग द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मछुआरों को सब्सिडी, बीमा और लाभ से जोड़ता है। बहुत अच्छा है ये, इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे बढ़ें तो, किसे हाल ही में भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? महत्वपूर्ण है, पूछा गया इस तरह का प्रश्न पहले भी, तो बताना है नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। उत्तर यहाँ पर है, जून 2025 में ज्ञानेश कुमार को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, इन्होंने आंतरिक सुरक्षा और पंचायती राज में भी काम किया है, तो ये पूछा जा सकता है। इसके बाद से, भारत एनसीएपी किस क्षेत्र से संबंधित नई नीति है, ये बताइए। इसका फुल फॉर्म आप जानेंगे तो भी मामला बन जाएगा, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। यहाँ देखिए, भारत एनसीएपी, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, इसी में उत्तर छुपा हुआ है।
भारत की स्वदेशी कार सेफ्टी रेटिंग प्रणाली है, जिसे फरवरी 2025 में लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना शुरू की है? महत्वपूर्ण है, बताइए। ये 4 ऑप्शंस हैं और मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। उड़ीसा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस योजना को मार्च 2025 में शुरू किया है, जिससे छोटे गांवों की पक्की सड़कों और बस सेवा से जोड़ा जाएगा। ठीक है, इन गांवों को। इसके बाद भारत का पहला सोलर पावर्ड विलेज कौन सा घोषित किया गया है? ये 4 ऑप्शंस हैं, राज्य भी दिए गए हैं। तो कई बार ऐसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य के गांव को, तो दोनों आप बता सकते हैं। गुजरात का मोढेरा या मोधेरा गांव भारत का पहला ऐसा गांव घोषित हुआ है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है। ये किसी विशेष परीक्षा में शायद पूछा गया था, अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राइट टू हेल्थ एक्ट लागू किया है? ये तो पूरे देश में लागू होना चाहिए। फिलहाल इसमें से बताइए, राइट टू हेल्थ किसने लागू किया है, पूछा जा सकता है आपसे। इसका उत्तर है राजस्थान सरकार ने अप्रैल 2025 में राइट टू हेल्थ एक्ट लागू किया, जो सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा गारंटी देता है। बहुत अच्छा है ये। इसके बाद आगे, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ मिलकर टाइगर कंजर्वेशन डायलॉग की मेजबानी की? सारे एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिए, सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। बताना है आपको वो देश कौन सा है। मैं बता देता हूँ नकल करके कि मार्च 2025 में भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से टाइगर कंजर्वेशन डायलॉग आयोजित किया, जो सुंदरबन क्षेत्र में बाघों के संरक्षण पर केंद्रित था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस महिला को हाल ही में पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया? बताइए, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 4 नाम हैं, आपको बताना है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। सुधा मूर्ति को सामाजिक सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। फरवरी 2025 की बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद, प्रेरणा पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? 4 विकल्प हैं। देखिए, मैं आपको लग सकता है कि मैं जल्दी कर रहा हूँ। अगर आप प्रश्नों का उत्तर खुद देना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करिए, आराम से पढ़िए। मैं इसलिए विकल्प नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने बीच में पढ़ना शुरू कर दिया तो आपका डिस्टर्ब होगा। थोड़ा समझ लीजिए कैसे। हो सकता है कि आप इसे आराम से हल करना चाहते हैं, मैं बीच में बोले चला जा रहा हूँ, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। हो सकता है कि एक ही लाइन आपने पढ़ी और आपको उत्तर मिल गया, फिर भी मैं पढ़े जा रहा हूँ, तब भी आप डिस्टर्ब हो सकते हैं और आपको लग सकता है कि ये टाइम पास हो रहा है। इसीलिए ये अच्छा होगा कि आप खुद वीडियो को पॉज करें, आराम से पढ़ें, जितना समय लेना है लें, उत्तर सोच लें। बाकी मैं उत्तर दिखा ही रहा हूँ, उसके बाद जब आप उत्तर देखेंगे ना तो ये दिमाग में छप जाएगा, बहुत फ़ायदा है इसका। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा में सुधार के लिए प्रेरणा पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को डिजिटल शिक्षण संसाधन मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2025 की शुरुआत में भारत ने किस देश के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज, ये समुद्र शक्ति, ये एक्सरसाइज किया था? इस तरह के प्रश्न यूपीएससी ने भी पूछे हैं, पीसीएस परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं, तो बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ। इसका उत्तर है भारत और इंडोनेशिया ने साथ में मिलकर ये अभ्यास किया था। जनवरी 2025 की बात है। आगे बढ़ते हैं। यह है जलदूत ऐप। जलदूत ऐप किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है, आपको बताना है, मैं बता देता हूँ। जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भूजल स्तर की नियमित निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, आप कभी कभी सोचते होंगे कि इतने सारे ऐप लॉन्च हुए हुए हैं, इनके बारे में कहीं गांव में हम जाते हैं सुनते ही नहीं है। ये थोड़ी दिक्कत है, बहुत सारी योजनाएं बस लॉन्च हो जाती हैं, ऐप लॉन्च हो जाते हैं, लोगों को पता नहीं होता। आप जब अधिकारी बनेंगे तो आप इस पे काम करिएगा। हाँ, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? ये 4 देश हैं और इनमें से एक जो देश सही है वो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2025 की शुरुआत में डिजिटल व्यापार, साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सहयोग के लिए
डिजिटल पार्टनरशिप एग्रीमेंट हस्ताक्षरित हुए? ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अगर आप बाकी किसी पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, तो भी इन तथ्यों को ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न आएंगे। क्योंकि करंट अफेयर अलग से वो नहीं फिल्टर करके देंगे कि आर ओ के लिए अगर आपने ये पढ़ा है तो उसको छोड़ के हम कहीं और से पूछते हैं, ठीक है ना, वो पूछ सकते हैं इसको। आगे, किस मंत्रालय ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की है? किस मंत्रालय ने विकसित भारत संकल्प यात्रा? आपको बताना है 4 मंत्रालयों में से एक कार्यालय भी था। विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक जागरूकता यात्रा है जो सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास है। अच्छा है, इसका असर होता है। अच्छा, किस भारतीय वैज्ञानिक को हाल ही में ब्रेक थ्रू प्राइज़ 2025 से सम्मानित किया गया है? महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, बाकी जो सही उत्तर है यहाँ देखिए। प्रोफेसर अशोक सेन को स्ट्रिंग थ्योरी में उनके अद्वितीय योगदान के लिए ब्रेक थ्रू प्राइज़ 2025 से सम्मानित किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद यह है विद्यार्थी विज्ञान मंथन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी विज्ञान मंथन कार्यक्रम, ये 4 ऑप्शंस हैं और सही उत्तर यहाँ है। विद्यार्थी विज्ञान मंथन भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो स्कूली छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने हेतु आयोजित किया जाता है, ठीक है। मुझे एक आइडिया आ रहा है, आप बताइए कमेंट करके कि इस पे काम करना चाहिए कि नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि एमसीक्यू के अलावा लास्ट में एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ये जो व्याख्या दी गई है ना, इसी को पॉइंट के रूप में संक्षिप्त में फिर से आपका रिवीजन करा दूँ, तो एक बार और अच्छे से तैयार हो जाएगा। वहाँ एमसीक्यू नहीं रहेगा, सिर्फ डायरेक्ट हम वही बातें करेंगे जो काम की हैं। बताइएगा कमेंट में, अगर आप चाहते हैं तो ये कर सकता हूँ मैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च किया है? 4 मंत्रालय हैं। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, नीति आयोग मंत्रालय नहीं है, लेकिन ऑप्शन दिया गया है इसमें, तो ध्यान रखिए। देखिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। एक मज़ेदार चीज़ ये है, ऐसे प्रश्न यूपीएससी ने भी पूछे हैं। जैसे मैंने कहा कि एक मंत्रालय नहीं है, तो यूपीएससी ने ऊपर ही वो बात कह दी, कैटेगरी बता दी कि इस कैटेगरी में से ऑप्शन चुनने हैं। जैसे मान लेते हैं कि यूपीएससी ने सवाल पूछा होता, ऐसे प्रश्न आए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि नीति आयोग तो मंत्रालय है ही नहीं, और पूछा गया कौन से मंत्रालय ने ऐसा किया है, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, तो ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। फिलहाल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम शुरू किया है जो पर्यावरणीय संरक्षण के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट सिस्टम प्रदान करता है। बाकी अगला प्रश्न यहाँ है, किस राज्य ने हाल ही में लखपति दीदी योजना को लागू किया? लखपति दीदी योजना चर्चा में था काफ़ी। ये ऑप्शंस हैं, इसमें से एक राज्य सही उत्तर है, वो है सी। झारखंड सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदी योजना शुरू की है, जिसमें प्रत्येक महिला को सालाना 1 लाख कमाने का अवसर देने का लक्ष्य है, ठीक है। कमाने के अवसर दिए जाएंगे, पैसे नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कौन सा बैंक हाल ही में प्रोजेक्ट कुबेर के तहत डिजिटल रुपया प्रयोग में सबसे आगे रहा? बताना है, ये बैंक है हमारे यहाँ के। प्रोजेक्ट कुबेर के बारे में हमने यूपीएससी में पढ़ा था। फिलहाल यहाँ देखिए, इसका उत्तर है ए। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई जो है प्रोजेक्ट कुबेर के तहत डिजिटल रुपया के पायलट उपयोग में प्रमुख भूमिका निभा रहा है, जिसे आरबीआई द्वारा संचालित किया जाता है। ये जो प्रोजेक्ट कुबेर है, ये आरबीआई द्वारा एक योजना शुरू की गई है, इसके बारे में कभी विस्तार से बात करेंगे। ये देखिए, भारत सरकार द्वारा वन नेशन वन फर्टिलाइज़र, इस योजना का मतलब लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? वन नेशन वन फर्टिलाइज़र महत्वपूर्ण है, इसको पढ़िए ध्यान से और उत्तर सोचिए, उसके बाद से मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इसका उद्देश्य, इस योजना के उद्देश्य के तहत सभी उर्वरकों को भारत ब्रांड नाम से बेचा जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और ब्रांड भ्रम समाप्त हो जाएगा। आप जानते हैं कि कई बार वही फर्टिलाइज़र है, लेकिन अलग अलग ब्रांड के नाम पर उसकी प्राइस बढ़ा दी जाती है। जैसे बुखार की दवा है पैरासीटामॉल, तो उसकी प्राइस अलग है। बुखार की दवा कोई और होगी, ब्रांड अलग हो जाएगा, लेकिन अंदर की चीज़ वही रहेगी, लेकिन दवाई महंगी हो जाएगी। तो ये योजना अच्छी है, बढ़िया है। और ध्यान रखिएगा, योजनाएं वहीं पूछी जाती हैं जिनका कोई सिग्निफिकेंस हो,
वो महत्वपूर्ण हो। बस ऐसे ही छोटी मोटी योजनाएं हैं तो हो सकता है कि ना पूछी जाए, ये महत्वपूर्ण है, इससे पूछा जा सकता है। किस राज्य ने हाल ही में मिट्टी मित्र ऐप लॉन्च किया है? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस हैं। मिट्टी मित्र ऐप। अब उद्देश्य पूछा जाएगा तो आप बता ही सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट और उर्वरक की जानकारी देने के लिए मिट्टी मित्र ऐप लॉन्च किया है। पूछा जा सकता है कि किसने लॉन्च किया है, तब तो आप ये उत्तर दे देंगे। उद्देश्य पूछा जाए तो आप समझ गए हैं कि ये जो लाइन है, लाइन का हिस्सा, इससे आप उसका भी उत्तर दे सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं। ई श्रम पोर्टल किस वर्ग से संबंधित है, बताइए। ई श्रम पोर्टल पूछा गया है, पहले चर्चा में रहता है अक्सर। 4 ऑप्शंस हैं, सोच लीजिए। बाकी जो मेन बात है वो यहाँ है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा, पूछा जा सकता है मंत्रालय, ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट दुर्गा किस राज्य से किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट दुर्गा। अब नाम को गहराई से पढ़ेंगे तो शायद आप उत्तर तक पहुंच सकें। प्रोजेक्ट दुर्गा महिला सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ाने के लिए शुरू की गई एक पहल है। इसके अंतर्गत विशेष महिला स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वनिधि से समृद्धि, इस अभियान का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस हैं, फिर देखिए। स्वनिधि से समृद्धि, और इसका जो उत्तर है, यह योजना पीएम स्वनिधि योजना से जुड़े लोगों को अन्य योजनाओं जैसे कि बीमा, पेंशन, जनधन, इनसे जोड़ने के लिए चलाई गई है। तो एक ऐसी योजना है जो बाकी योजनाओं से जोड़ती है, ठीक है, लाभार्थियों को। अच्छा, हाल ही में साथी पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? साथी पोर्टल महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। मंत्रालय आपने देख लिया, उत्तर सोच लीजिए। बाकी कुछ और जानकारियाँ यहाँ पे हैं। शिक्षा मंत्रालय ने अनुसंधान प्रयोगशालाओं की साझा सुविधा के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है, जो लेबोरेटरीज होती हैं, जो लैब होती है, उनकी सुविधाएं साझा की जा सकें, उसके लिए साथी पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे संसाधनों की बेहतर पहुंच सुनिश्चित हो सके। इसके बारे में हमने पढ़ा था काफ़ी अच्छे से कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक लैब है, फिर यहाँ लैब है, यहाँ लैब, इन सबों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो कहीं पे कोई सुविधा नहीं है तो दूसरी जगह से उसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये लॉन्च किया गया साथी पोर्टल, ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट GIB, इसका फुल फॉर्म अगर आप जानते हैं तो तुरंत उत्तर मिल जाएगा, नहीं जानते हैं तो सोचना पड़ेगा। GIB का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको देख के भी आप समझ सकते हैं। पूछा गया कि किस प्रजाति के संरक्षण से जुड़ा है। कभी कभी जल्दबाजी में ऐसे आसान प्रश्न हमसे गलत हो जाते हैं। GIB का फुल फॉर्म है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राजस्थान और महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए इसे चलाया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से UPSC ने प्रश्न पूछे हैं कई बार, इसको हमने विस्तार से तैयार किया है टॉप 300 में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या थी? ऐसे पूछा जाता है रिपोर्ट्स, भारत की रैंकिंग, तो आपको बताना है भारत की रैंकिंग क्या थी। PCS में, UP PCS में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, भारत की रैंक थी 107, जो बताती है कि देश को पोषण, शिशु मृत्यु दर और खाद्य असुरक्षा के क्षेत्र में और सुधार की आवश्यकता है। बड़ी दयनीय स्थिति है। बहुत उस समय हंगामा भी हुआ था कि हम क्या कर रहे हैं, बड़ी दयनीय स्थिति है। भारत सरकार तो सीधा कहती है कि इनकी रिपोर्ट में ही कमी है इनका सैंपल साइज ठीक नहीं है। खैर, हाल ही में PM श्री स्कूल योजना किससे संबंधित है? ये योजना लॉन्च की गई है, इसका संबंध किससे है? 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है, और मेरा काम है सीधे उत्तर बताना ताकि आप इसे तैयार कर सकें। PM श्री स्कूल्स योजना के अंतर्गत मौजूदा सरकारी स्कूलों को आधुनिक और समावेशी मॉडल स्कूलों में बदला जा रहा है। पता नहीं कहाँ के स्कूल बदले जा रहे हैं, आपके गांव में ऐसा हो रहा हो तो बताइएगा। हालांकि मैं निराश नहीं हो रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ा जल्दी होना चाहिए ना। सरकारी स्कूलों की हालत बड़ी ख़राब है, स्कूल बंद हो रहे हैं, कहीं भी बच्चे ही नहीं जा रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, प्राइवेट में पैसा नहीं दे पाएंगे। तो ये योजना है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। हालांकि अभी हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स आई थी, सरकार इसको लेके गंभीर है कि सरकारी स्कूल में एडमिशन क्यों कम हो रहा है, सबको पता है। इसके बारे में मेंस में हम बात करेंगे। किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री लर्निंग ड्राइव नामक अभियान शुरू किया है? ये 4 राज्य हैं, इन्हीं में से कोई एक है, खोजिए कौन है। चलिए मैं खुजवा देता हूँ।
बिहार सरकार ने विद्यालयों में मूलभूत साक्षरता और अंक गणित को सुधारने के लिए यह विशेष अभियान शुरू किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2025 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? की जाती है का मतलब है कि हर साल जारी होती है, फिलहाल जारी की गई है, किसने जारी किया ये बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, यहाँ देखिए, IDFC इंस्टीट्यूट और अन्य साझेदार संस्थाएं मिलकर के इस रिपोर्ट को जारी करती हैं, जो भारत में बुनियादी ढांचे की स्थिति पर व्यापक मूल्यांकन करती है। पूछा जा सकता है कि इसका संबंध किससे है, तो आप इसका भी उत्तर दे देंगे। ठीक है, हाल ही में अंतरिक्ष क्षमता निर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? पूछा जा सकता है। नई संस्थान, नए केंद्र स्थापित किए जाते हैं तो पूछा जाता है, बताइए। तो इसका उत्तर है उत्तराखंड के देहरादून में स्पेस कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर की स्थापना की गई है, जिससे उत्तर भारत में अंतरिक्ष तकनीक का प्रसार होगा। ठीक है, इसके बाद मिशन डोंगरी किस राज्य में आदिवासी सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया है? ये 4 राज्य हैं। अगर आप आदिवासियों के बारे में जो चैप्टर है, तथ्यों को याद किया है, तो भी आप उत्तर दे पाएंगे। मध्य प्रदेश में आदिवासी बहुल डोंगरी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण के लिए मिशन डोंगरी नामक अभियान चलाया गया है, ये ध्यान रखिए। इसके बाद स्मार्ट कृषि तकनीक में स्मार्ट का S किसके लिए है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। स्मार्ट में S का फुल मतलब, S का क्या मतलब है? वैसे तो फुल फॉर्म पूरा पता होना चाहिए आपको। सस्टेनेबल, साइंटिफिक, सॉयल या स्मार्ट, जो भी है, यहाँ मैं दिखा देता हूँ। फुल फॉर्म है सस्टेनेबल, मॉडर्न, अफोर्डेबल, रिलायबल, टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजी ये सुन के आजकल एक वो बड़ा वायरल हो जाता है, टेक्नोलॉजी कहीं भी पढ़ो तो गूंज जाता है टेक्नोलॉजी या। तो ये इसका फुल फॉर्म है स्मार्ट का। यह तकनीक कृषि में टिकाऊ और आधुनिक साधनों को बढ़ावा देती है। ठीक है, इसके बाद हाल ही में भारत में किसे WTO, इसका फुल फॉर्म तो जानते ही हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? किसे? इनमें से कोई एक हैं WTO के अस्थायी प्रतिनिधि बने हैं, तो नाम है शुभ्रा सिंह। हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है। 1 मिनट रुकिए। कभी कभी आप सोच रहे होंगे कि मैं बीच में क्यों पॉज कर रहा हूँ। कभी कभी गले में खराश हो जा रही है, तो खांसी आने की संभावना या फिर ऐसे खराश होने की, तो मुझे लगता है कि रोक देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद से प्रोजेक्ट डॉल्फिन का क्या उद्देश्य है, ये बताइए। प्रश्न आसान है, अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो कभी कभी प्रश्न कठिन लगने लगता है। जैसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है और मन में आता है कि इतना आसान कैसे होता है जी, तो ये तो नहीं होगा, हमारे साथ चालाकी की गई है। फिर उस चक्कर में हम ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, गलत कर देते हैं। यह पर्यावरण मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही एक योजना है, जो गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन प्रजातियों के संरक्षण के लिए शुरू की गई है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत भूटान स्टार्टअप ब्रिज, इसकी शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है, यह आपको बताना है। उत्तर सोच लिया आपने? चलिए मैं बताता हूँ, इसका उत्तर है C। स्टार्टअप इंडिया और भूटान के स्टार्टअप संस्था के बीच एक डिजिटल ब्रिज बनाया गया है, ताकि दोनों देशों के स्टार्टअप मिलकर काम करें। ये उस तरह का ब्रिज नहीं है, वो पुल वाला ब्रिज का मतलब भाई इनको जोड़ा गया आपस में, साथ में मिलकर काम करने के लिए। अच्छा, हाल ही में चर्चित रेवा परियोजना किससे संबंधित है? रेवा परियोजना, 4 ऑप्शंस हैं, आपने सोच लिया। अब यहाँ देखिए, रेवा परियोजना मध्य प्रदेश की एक पहल है, जिसका उद्देश्य है, नर्मदा को ही रेवा कहते हैं, ठीक है ना, कई बार ऐसा पूछा जा सकता है। तो नर्मदा नदी के प्रवाह और पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखना। ठीक है, पूछा जा सकता है उद्देश्य, पूछा जा सकता है राज्य, दोनों बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद किस मंत्रालय ने हाल ही में न्यू इंडिया लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया है, बताइए। ये 4 मंत्रालय हैं। न्यू इंडिया लर्निंग प्रोग्राम, इसका सही उत्तर है शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को स्किल आधारित डिजिटल कोर्स उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में भारत में किसे यूएन वुमेन का राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं अक्सर। किसे यूएन वुमेन का राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने और सही उत्तर है डी। सामाजिक मुद्दों पर अपने सक्रिय योगदान के चलते विद्या बालन को यूएन वुमेन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके बाद मिशन कर्मयोगी किस उद्देश्य के लिए लागू किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 4 ऑप्शंस हैं, मिशन कर्मयोगी याद रखिएगा। यहाँ इसका उत्तर है, यह परियोजना सिविल सेवकों की क्षमता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रशिक्षण और मूल्य आधारित प्रशासन का लक्ष्य लेकर आई है। ठीक है, जो सिविल सेवक हैं उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है इसके तहत। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2024 रिपोर्ट जारी की? स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया, ये रहे वो संस्थान और ये रहा उत्तर। विश्व मौसम संगठन WMO, इसने यह रिपोर्ट जारी की है। इसमें एशिया में जलवायु परिवर्तन, आपदा और मौसमी प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। इसके बाद किस भारतीय महिला खिलाड़ी को, अब ध्यान से इसको पढ़िए, क्या है जी, रुकिए मैं भी ध्यान से पढ़ लूँ कभी कभी। अच्छा, इसे मैं कुछ और समझ रहा था। ठीक है, ये तो पता है। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये 3 ही ऑप्शन क्यों दिख रहे हैं आपको, चौथा भी देख लीजिए। तो वो कौन है, यहाँ देखिए। बॉक्सिंग में शानदार प्रदर्शन करने के लिए निकहत जरीन को लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हाल ही में किस संस्था ने अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया? अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल, 4 ऑप्शंस हैं, सही उत्तर यहाँ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। इसके द्वारा यह फेस्टिवल आयोजित किया गया ताकि शहरों में जलवायु परिवर्तन को लेकर जागरूकता फैलाई जा सके। इससे कुछ नहीं होगा, शहर में जो लोग रहते हैं उन्हें बेसिक लेवल पे जाकर बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी। हालांकि इसका थोड़ा बहुत फ़ायदा तो होगा ही। अच्छा, ये क्या है, प्राप्ति पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ये 4 ऑप्शंस हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए, उत्तर दे लीजिए वीडियो को पॉज करके। बाकी मेरा काम है मेन बात बताना। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है प्राप्ति। अब ये उसका फुल फॉर्म है, आप चाहें तो इसको आप पढ़ सकते हैं। जो डिस्कॉम्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनियां हैं बिजली की, उन्हें हम डिस्कॉम कहते हैं। उनके द्वारा बिजली उत्पादन कंपनियों को किए गए भुगतानों को ट्रैक करता है ये पोर्टल। ठीक है, डिस्कॉम्स द्वारा बिजली उत्पादन कंपनियों को किए गए भुगतानों को ये ट्रैक करता है। तो ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, सखी डैशबोर्ड, किससे संबंधित है? सखी, इनमें से बताइए। इसका सही उत्तर है महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ये तो मंत्रालय पहले ध्यान रख लीजिए। वन स्टॉप सेंटर है एक, ठीक है, उसकी निगरानी के लिए सखी डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत EWS छात्रों को विशेष आर्थिक सहायता देना शुरू किया है? इस पे तो काफ़ी बातें हो रही हैं, फिलहाल ये प्रश्न भी देख लीजिए। इसका उत्तर है बी, राजस्थान सरकार ने 2025 में EWS छात्रों के लिए सीधी आर्थिक सहायता की व्यवस्था की है, जिससे वे उच्च शिक्षा जारी रख सकें। आगे बढ़ते हैं। EWS का फुल फॉर्म जानते हैं ना? नहीं जानते हैं तो फिर आपको जानना चाहिए, सर्च करके जानना चाहिए, इतना तो बेसिक आपको पता होना चाहिए। अच्छा, हाल ही में चर्चित प्रोजेक्ट नियॉन किससे संबंधित है? NEON, इसका फुल फॉर्म भी होगा। ठीक है, बताइए। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। यहाँ सही उत्तर है प्रोजेक्ट नियॉन एक डिजिटल बैंकिंग सुविधा है जो AI आधारित सेवाओं, रियल टाइम ट्रांजैक्शन और डिजिटल ग्राहक सहायता से जुड़ी है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर कहाँ पर स्थापित किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का पहला हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया है? 4 ऑप्शंस,
सामने वीडियो पॉज किया, अपना आंसर सोचा और फिर यहाँ पे देखा कि उत्तर क्या है। यह क्लस्टर ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन पे यूपीएससी ने भी कई प्रश्न पूछे, हमने आपको नोट में भी दिखाया था, सबूत भी दिखाया है। अच्छा, इसमें इंडस्ट्री, स्टार्टअप और रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थान शामिल है। R&D का मतलब हमेशा कहीं आप आए बातचीत में होता है। इंग्लिश न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो सॉरी, वहाँ भी R&D शॉर्ट में लिख दिया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये संस्थान शामिल है। इसके बाद आगे, किस राज्य ने मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग की घोषणा की है? सोचिए ज़रा, सोच लिया आपने? चलिए अब मैं दिखाता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर मेधावी छात्रों को यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने का निर्णय लिया है। ठीक है, हालांकि इस तरह की योजनाएं और भी राज्यों ने चलाई हैं, उसका लाभ नहीं होता उतना। एक तो ये होता है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके मन में होता है कि पता नहीं क्या पढ़ाएंगे, फ्री में पढ़ा रहे हैं तो, और यही मानसिकता पढ़ाने वाले टीचर्स में भी होती है। यूपी सरकार ने भी ऐसा सोचा था, बहुत सारे सेलेक्टेड लोगों ने कोशिश भी की, लेकिन उनके पढ़ाने के तरीके में भी लगता है कि ठीक है, बच्चे नहीं पढ़ेंगे मन से, हम भी मन से नहीं पढ़ाएंगे। हालांकि ये हमेशा नहीं कही जा सकती बात, इसमें बदलाव हो सकता है कि आगे बेहतर हो। अच्छा, ये लिखा है, यशोभूमि नामक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? ये आपको बताना है, इनमें से कौन है? यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर ये दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में स्थित है। इसे भारत का सबसे बड़ा, ये माइस, ध्यान रखिएगा, केंद्र माना जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है, मीटिंग्स हो सकती हैं यहाँ पे, और इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस, ये सारे यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, आगे प्रोजेक्ट रिहैब, इसका उद्देश्य क्या है? ऐसा फील आ रहा है कि इसे कहीं पूछा गया है पहले रिहैब के बारे में। 4 ऑप्शंस हैं, तुरंत आप सोच लीजिए। आपको जल्दबाजी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आपके पास हमेशा ऑप्शन है वीडियो को पॉज करने का, और पॉज कर दिए तो 4 घंटे तक पॉज रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देख लिया, अब यहाँ देखिए ये क्या है। खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन ने इसके द्वारा ये चलाया गया प्रोजेक्ट रिहैब मधुमक्खियों को खेत के किनारे लगाकर हाथियों को दूर रखने और किसानों की फसल को बचाने का एक प्रयास है। ठीक है, तो ये एक बढ़िया उपाय है, इस पे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स, पुलिसिंग यानी पॉलिसिंग है जो भी है, अभी इसमें सबसे पहले स्थान पर कौन है ये बताना है। 4 ऑप्शंस हैं, और यहाँ रहा आपका स्मार्ट पॉलिसी इंडेक्स 2024 में आंध्र प्रदेश पुलिस को, अच्छा पुलिसिंग है ये, कार्यकुशलता और पारदर्शिता, जवाबदेही के मामले में प्रथम स्थान मिला है, तो आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा। अच्छा, पुलिसिंग का वो मेरे ध्यान में एक और शब्द चल रहा था। खैर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके बारे में तो यूपीएससी ने भी पूछा है, सबूत भी दिखाया गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो किस संविधान संशोधन के माध्यम से ये पारित हुआ? ये चर्चा में रहता है अभी भी, तो बताना, अभी तो ये लागू भी नहीं हुआ है। इसके बारे में यूपीएससी ने एक स्टेटमेंट दिया था, इसलिए पूछा जा सकता है। बताइए, ये देखिए, सितंबर 2024 में संसद द्वारा पारित 108वां संविधान संशोधन अधिनियम, एक सेकंड, ठीक है, हाँ, नारी वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया। मुझे थोड़ा सा इस पर डाउट हो रहा है, ज़रा बताइएगा कि ये कब पारित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस देश के साथ भारत ने हाल ही में ब्लू इकोनॉमी सहयोग पर समझौता किया है? ये ऑप्शंस हैं, और ये आपका उत्तर है। नॉर्वे और भारत के बीच ब्लू इकोनॉमी पर सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता हुआ, जिसमें समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग प्राथमिकता है। ऐसे समझौतों पे सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये फला समझौता किन किन देशों के बीच में हुआ है, तो ध्यान रखना होता है। इसके बाद से भीष्म पोर्टल किससे संबंधित है, इसका उद्देश्य क्या है? बताइए। भीष्म,
इसका उत्तर है रक्षा मंत्रालय ने भीष्म पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे रक्षा क्षेत्र में पारदर्शी खरीद को बढ़ावा दिया जाएगा। ये फुल फॉर्म है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। पढ़ने का मतलब ध्यान रख लेंगे तब। इसके बाद किस राज्य ने चाइल्ड बजट, बाल बजट पेश किया है, ठीक है। महिला बजट पे शुरू में प्रश्न पूछे गए, शुरू में मतलब जब चर्चा में आया, यूपीएससी ने पूछा, तो इस तरह के शब्द जब आते हैं तो प्रश्न बनते हैं। बताइए ज़रा कौन है। बिहार सरकार ने अपने बजट में बाल बजट की शुरुआत की है, जिसमें बच्चों के पोषण, शिक्षा और असुरक्षा के लिए अलग फंडिंग सुनिश्चित की गई है। देखिए, महिला बजट, बाल बजट या फिर आगे चल कर के किशोरी बजट, ऐसे अगर शब्द आए बजट में तो उसका सीधा सा मतलब ये कि बजट में जितने पैसों का प्रावधान किया गया, उनके लिए अलग से कोई फंड बनाया गया कि हाँ, इतना पैसा महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए, जिनके लिए बनाया गया है उनके लिए खर्च होगा, ठीक है। तो बाल बजट का मतलब ये है कि इनके लिए बजट में प्रावधान किया कि इतने पैसे हम बच्चों पे खर्च करेंगे, ठीक है। इसके बाद T+0 सेटलमेंट, ये मैंने विस्तार से आपको टॉप 300 में दिया था यूपीएससी वाले में। हाल ही में किस क्षेत्र से जुड़ा समाचार था, महत्वपूर्ण है, बताइए, यहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी है। शेयर बाजार में ट्रेडिंग के बाद उसी दिन भुगतान और शेयर का हस्तांतरण करने वाली प्रणाली को T+0 सेटलमेंट कहा जाता है, जिसे भारत में आंशिक रूप से लागू करना शुरू किया गया है। पहले ये होता था कि आपने कोई शेयर खरीदा और बेच दिया तो वो बाद में सेटल होकर 1 दिन 2 दिन बाद होता था, उसके पहले तो और भी लेट लगता था। अब उसी दिन सारा हिसाब किताब हो जाएगा, ठीक है। आगे हाल ही में लॉन्च हुई ई कुंभ पोर्टल किससे संबंधित है। ई कुंभ पोर्टल, आपको क्या लगता है, आसान है ना। कभी कभी ऐसे ही कन्फ्यूजन हो जाती है, जैसे अभी मैंने शुरू में कहा कि इतना आसान कैसे हो सकता है, तो वो अगर दिमाग में आए तो फिर आप कहेंगे हाँ जी, ये कुंभ तो लिखा ही है, तो बात बन गई। इसका फुल फॉर्म जानेंगे तो बढ़िया रहेगा। फिलहाल ई कुंभ पोर्टल उच्च शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल टेक्स्ट बुक और ई कंटेंट की एक पहल है, जिसे राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और शिक्षा मंत्रालय ने मिलकर शुरू किया है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, किस संगठन ने इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2025 जारी की है, ये बताना है। 4 ऑप्शंस हैं, ये रोजगार से संबंधित है, तो आप थोड़ा बहुत गेस भी कर सकते हैं। ILO और IHD ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, जिसमें युवाओं की बेरोजगारी, स्किल गैप और रोजगार सृजन की चुनौतियों का मूल्यांकन किया गया है, ठीक है। एक लिस्ट आपको बना लेनी चाहिए कि कौन सी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। हाल ही में चर्चा में रहा स्टार स्कीम, ये किससे संबंधित है, ये आपके सामने ऑप्शंस हैं और यहाँ रहा आपका उत्तर। फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं। MSME को गुणवत्ता प्रमाणन और प्रमाणीकरण सेवाएं प्रदान करना है, उनके जो प्रमाण पत्र बनते हैं उसके लिए स्टार स्कीम तैयार की गई है, ठीक है। इसके बाद एक मिनट, भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत किस मंच पर की थी, इम्पॉर्टेंट है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत कब की गई थी, किस मंच पर की गई थी, ये आपको पढ़ाया गया था विस्तार से। G20 का जब समिट हुआ था उस समय इसकी घोषणा की गई थी, जिसमें 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं शामिल हुई। आगे और भी देश बढ़ेंगे और भी संस्थाएं इसमें शामिल होंगी। इंडस एक्स क्या है, ये बताइए, इंडस एक्स क्या है, ये आपके सामने विकल्प दिए गए हैं और इसका उत्तर है, ये एक इकोसिस्टम है, इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। भारत और अमेरिका के बीच एक रणनीतिक पहल है जो रक्षा स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देती है। तो पूछा जा सकता है किन देशों के बीच में, तो भी आप ध्यान रखिएगा, भारत और अमेरिका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड्स जारी करने वाला पहला देश कौन सा बना है। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, यहाँ देखिए। भारत पहला देश बना जिसने ग्रीन हाइड्रोजन की परिभाषा और उत्पादन मानक तय किए हैं। इसे ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, बहुत महत्वपूर्ण कदम है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, PM ई बस सेवा योजना किससे संबंधित है, ई बस सेवा किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन हैं,
और ये रहा आपका। आप चाहें तो लास्ट में कमेंट में बता सकते हैं कि 100 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए, ईमानदारी से जो आपने हल किया है। अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने पीएम ई बस सेवा की शुरुआत की थी, जिसके तहत 100 से अधिक शहरों में 10,000 इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी। ठीक है, ये आंकड़ा आप ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद मेरा युवा भारत, माई भारत पोर्टल का उद्देश्य क्या है, शायद हमने अभी देखा है ऊपर, तो इस उद्देश्य पूछा गया है, आप बता दीजिए। इसका उद्देश्य ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना है जो युवाओं को राष्ट्र निर्माण में जुड़ी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, इसके बाद शक्ति 2024 क्या है। शक्ति अभ्यास ही है, लेकिन किसके किसके बीच में है ये आपको बताना है। भारत और फ्रांस के बीच में जो है द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है। पहला संस्करण, इसका संस्करण 2024 में राजस्थान में हुआ था, मतलब 2024 वाला संस्करण राजस्थान में हुआ था, भारत और फ्रांस के बीच में है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। किस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा देश के सभी 500 शहरों में सीवेज प्रबंधन लागू किया जाएगा। फिर से पढ़िए, किस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा देश के सभी 500 शहरों में सीवेज प्रबंधन लागू किया जाएगा। इन योजनाओं के बारे में आप जानते हैं, लेकिन बात जो पूछी गई है सटीक को बताना है। अमृत योजना के बारे में आप जानते हैं, अमृत भी लिखा जाता है इसको इस रूप में। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इस योजना के तहत 500 शहरों में सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जा रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद भारत में हाल ही में NIPUN निपुण, ये निपुण इस भी आप पढ़ सकते हैं, इसको हिंदी में लिखाएगा तो ऐसे ही लिखा जाएगा। निपुण पोर्टल जो है किस उद्देश्य से शुरू किया गया है, ये ऑप्शंस हैं और ये आपका उत्तर है। इसका उद्देश्य है कक्षा 3 तक सभी बच्चों को मूलभूत साक्षरता और गणना के में दक्ष बनाना है, जो बेसिक कैलकुलेशन है उसमें वो बेहतर हो सकें। ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है। इसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षक प्रेरणा योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री शिक्षक प्रेरणा योजना, मतलब टीचर्स को भी जो है प्रेरणा की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों की कार्यशैली को प्रोत्साहित करना है कि और अच्छे से पढ़ाइए, अपनी कार्यशैली में और बदलाव लाइए, उनको मोटिवेट करने के लिए। अच्छा, पृथ्वी विज्ञान, जिसको पृथ्वी भी कहा जाएगा, इस मिशन के तहत आप इन बातों को ध्यान रखिए किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपने उत्तर सोच लिया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा घोषित यह मिशन वायुमंडल, महासागर, जलवायु और भूकंप संबंधी अनुसंधान को एकीकृत करता है। ओके, आगे। किस देश ने भारत के साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स, इसको आयरिस कह सकते हैं, जो भी है, IRIS, ये पहल शुरू की है भारत के साथ मिलकर। ये 4 देश हैं, चारों में से कोई एक सही है और मैं आपको बताता हूँ ये सही कौन सा है। भारत और UK ने संयुक्त रूप से छोटे द्वीपीय देशों के लिए अस्थायी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए IRIS पहल की शुरुआत की है। आपको पता है कि हमारे यहाँ हिंद महासागर में ब्रिटेन के कुछ द्वीप अभी भी हैं, मतलब उन पर कब्जा है, वो उनकी टेरिटरी का हिस्सा माना जाता है। अगर आपको नाम पता है तो बताइएगा। इसके बाद हाल ही में लॉन्च किया गया एक्वा वॉच किससे संबंधित है। अगर एक्वा का मतलब आप जानते हैं तो थोड़ा बहुत आप गेस कर सकते हैं, वरना तो आपको ये याद करना पड़ेगा। एक्वा वॉच एक सैटेलाइट आधारित निगरानी प्रणाली है जो झीलों, तालाबों आदि जल निकायों की गुणवत्ता की निगरानी करता है। महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिए। इसके बाद किस योजना के तहत छात्रों को डिजिटल इंटर्नशिप की सुविधा प्रदान की जा रही है। डिजिटल इंटर्नशिप, ध्यान दीजिए, ये योजनाएं हैं और ये उसका उत्तर है। ट्यूलिप, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, इस योजना के तहत शहरी निकायों के छात्रों को इंटर्नशिप करने का अवसर दिया जा रहा है ताकि उन्हें ज़मीनी अनुभव मिल सके। ठीक है, इसके बाद मिशन चंद्रयान 3
मिशन चंद्रयान 3 का, एक मिनट रुकिए, हाँ, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन सही लग सकते हैं, लेकिन पूछा गया कि सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही। तो हो सकता है कि आप इसमें कंफ्यूज हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 के ज़रिए दुनिया में पहली बार चंद्रमा के साउथ पोल पर दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की गई। ये एक खास बात रही। बाकी तो लैंडर, रोवर, ये तो बाकी मिशन भी जाते हैं दूसरे देशों के, तो वो लेके जाते ही हैं अपना। दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार ये काम हुआ था, हमारा मिशन गया था, तो इसलिए ये खास बात थी। अच्छा, पीएम वाणी योजना का उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शंस, आप अपना उत्तर सोच लीजिए और ये उत्तर यहाँ पर है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट लगाने की व्यवस्था की गई, जिससे इंटरनेट की पहुंच व्यापक बने। तो एक तरह से सरकार इंटरनेट उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रही है। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की गई? मुख्यमंत्री जन आरोग्य, एक जन आरोग्य योजना है, उसके बारे में आप जानते हैं। फिलहाल ये बताइए किस राज्य में शुरू की गई? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, प्रकाश संस्था किस कार्य से जुड़ी है? प्रकाश नहीं, परख है, परख। परख संस्था किससे जुड़ी हुई है? ये 4 ऑप्शंस हैं और सही ऑप्शन है यहाँ पे, फुल फॉर्म है, यहाँ पे आप चाहें तो देख सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय की एक संस्था है जो मूल्यांकन मानक तय करती है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके बाद आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? पूछा जा सकता है किस मंत्रालय ने यह शुरुआत की है, और इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने UIDAI के सहयोग से। इसका फुल फॉर्म आप पता लगाइए, बहुत महत्वपूर्ण है, आधार कार्ड से जुड़ी है संस्था, ठीक है। नवजात बच्चों के जन्म के साथ ही आधार पंजीकरण की व्यवस्था लागू की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता योजना, ये 4 ऑप्शंस हैं और मेरे ख्याल से आपने सही सोचा है। बिहार सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण और अनुदान देने के लिए इसकी शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं। भारत कौशल रजिस्टर किससे संबंधित है? भारत कौशल रजिस्टर किससे संबंधित है? स्किल रजिस्टर, इसका उत्तर यहाँ मिल जाएगा आपको। भारत स्किल रजिस्टर BSR एक ऑनलाइन मंच है जो कुशल श्रमिकों और कंपनियों को जोड़ने का काम करता है। यह स्किल इंडिया मिशन का एक भाग है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस शहर में डिजिटल नेशनल म्यूजियम स्थापित करने की घोषणा की है? पूछा जा सकता है आपसे, फिलहाल तो पूछा ही गया है, आप बताइए उत्तर। इसका उत्तर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसकी स्थापना की, जहां भारत की सांस्कृतिक धरोहर को वर्चुअल रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, डिजिटल रूप में। मिशन अमृत सरोवर किससे संबंधित है? एक मिनट, हाँ, मिशन अमृत सरोवर किससे संबंधित है? सोच लिया आपने? इसका जो सही उत्तर है वो यहाँ है। इसका उद्देश्य प्रत्येक जिले में कम से कम 75 तालाब या जलाशयों का निर्माण या पुनर्जीवन करना है, ताकि जल संकट को कम किया जा सके। 75 नए तालाब बनाएंगे, जलाशय बनाएंगे, या फिर जो पहले से तालाब है उनको और बेहतर करेंगे, साफ सफाई करेंगे, थोड़ा गहरा करना हो तो करेंगे। अच्छा, हाल ही में लॉन्च हुई PM सूरज योजना का उद्देश्य क्या है? PM सूरज योजना, ये आपके ऑप्शंस हैं और ये आपका उत्तर है। प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार योजना, PM सूरज योजना SC ST OBC अल्पसंख्यक वर्ग को आर्थिक सहायता देने के लिए है, ठीक है। इसके बाद भारत की पहली डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शंस हैं, मेरे ख्याल से आपने पढ़ा है ईमानदारी से तो आपको पता होगा। लद्दाख में एक जगह है हानले, हानले भी उसको बोलते हैं। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया, जहां खगोल विज्ञान और रात्रि में आकाश दर्शन को बढ़ावा मिलेगा। रात में तारों को अच्छे से ऑब्जर्व किया जाएगा, क्योंकि वहाँ से साफ साफ दिखता है, वहाँ पे बादल कम होंगे, तो
आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। और भी चीज़ें हैं, उसके बारे में हम कभी पढ़ेंगे। किस योजना के तहत डिजिटल ग्राम पंचायतों की स्थापना की जा रही है? डिजिटल ग्राम पंचायत योजनाएं यहाँ पर दी गई हैं, इन्हीं में से एक है और सही उत्तर है बी। इसका नाम है ई ग्राम स्वराज। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप में सक्षम बनाया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता बढ़े। ठीक है। इसके बाद हाल ही में महिला शक्ति केंद्र कहाँ शुरू किया गया? महिला शक्ति केंद्र, ये 4 ऑप्शंस हैं, फटाक से इसका उत्तर दे दीजिए। पूर्वोत्तर भारत के शिलांग में महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा महिला शक्ति केंद्र की स्थापना की गई है। तो ये उतना महत्वपूर्ण है क्योंकि कई राज्यों में इसे केंद्र बनाए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। भारत नेट परियोजना, इसका उद्देश्य क्या है? ये किससे जुड़ी हुई परियोजना है, ये आपको बताना है। और सही उत्तर है भारत नेट प्रोजेक्ट का उद्देश्य देश के सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ना है। तो भारत नेट, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2024 रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट का नाम है, ये संस्थाएं हैं और ये आपका उत्तर है WMO। इसके बारे में हमने देखा ऊपर। तो इसने रिपोर्ट जारी की है जिसमें जल संसाधनों की वैश्विक स्थिति का मूल्यांकन किया गया है। ठीक है। इसके बाद हाल ही में सुर्खियों में रहे वंदे भारत स्लीपर कोच का निर्माण किसने किया है? वंदे भारत स्लीपर कोच किसने बनाया है, ये आपको बताना है। अब यहाँ देख लीजिए, IFC चेन्नई द्वारा, ICF चेन्नई द्वारा पहली बार वंदे भारत ट्रेन में स्लीपर कोच का निर्माण किया गया है, जो लंबी दूरी यात्रा के लिए उसको मतलब बेहतर बनाएगा। अच्छा, किस नीति के तहत 2047 तक भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की योजना है? बताइए, 4 ऑप्शंस हैं, इम्पॉर्टेंट तो है ही। मेक इन इंडिया 2.0, इसके अंतर्गत, हालांकि इसकी योजना खूब आलोचना होती है कि सफल नहीं रहा, तो मेक इन इंडिया 2.0 2.0 जो भी कहिए, इसके तहत हमने ये लक्ष्य रखा है। विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी में ये लक्ष्य रखा गया। अच्छा, संवेदना ऐप किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? ये 4 ऑप्शंस हैं, इन्हीं में से कोई एक सही है और अगर आपने नहीं पता लगाया तो मैं बता देता हूँ। यह ऐप मानसिक तनाव, अवसाद और चिंता से ग्रस्त लोगों को काउंसलिंग और मदद उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है। संवेदना से आप समझ सकते हैं। और आज का आखिरी प्रश्न, किस योजना के अंतर्गत भारत में मिशन 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030, यानी कि 2030 तक हमें 500 गीगावाट एनर्जी बनानी है, नवीकरणीय ऊर्जा बनानी है, तो वो योजना कौन सी है ये बताना है आपको। इसमें कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लक्ष्य कब तक का है, कितना गीगावाट चाहिए, योजना का नाम क्या है, 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन रहा है। ठीक है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, नेशनल ग्रीन एनर्जी मिशन, इसके बारे में हमने पढ़ा। अभी 2025 वाली सबूत की वीडियो में दिखा रहा था, उसमें भी किसी प्रश्न में शायद इसका जिक्र आया था, मतलब सबूत वाले में। तो इसका उद्देश्य है 2030 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाना। ठीक है। तो ये रहे 100 प्रश्न। इसके बाद भी अभी सीरीज़ आगे बढ़ेगी, टॉप 100 के नाम से और भी विषयों के MCQ हम देखेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपके बहुत फ़ायदे का चैनल है। आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो सीधे आपके एग्ज़ाम में काम आती हैं, टू द पॉइंट वही बातें जो एग्ज़ाम में आती हैं। इसलिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करके रखना चाहिए। याद रहे, IAS PCS मास्टर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे। ठीक है ना। तो इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।